हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें लिखना है। तो देखो ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 16:24 इज प्रोपोर्शन टू 20:30। तो यहाँ पे ये जो साइन है ये रेशियो का है और ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ पे बोला गया है ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब ये दो रेशियोज इक्वल है। तो यही हमें पता करना है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर प्रोपोर्शन में है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट चेक करना है ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये दो रेशियोज हमें देखना है इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शन में है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो है ये हम ले लेते हैं 16:24। तो इसको लिखेंगे ऐसे 16/24। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो देखो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24। अच्छा देखो फिर से 2 से डिवाइड जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अच्छा फिर से 2 से डिवाइड जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और देखो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 2:3। अच्छा अभी देखो और एक रेशियो है 20:30। तो ये हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे 20/30। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो ऊपर नीचे एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 2:3। अभी देखो ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, यानी कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू। बस, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, यहाँ पे भी दिखाया गया है चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो यही हमें चेक करना है ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या देखना है, ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो फर्स्ट रेशियो है 21:6। तो इसको लिखेंगे ऐसे 21/6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो 2 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, ये 2 से डिवाइड जाएगा। अच्छा 3 से ये डिवाइड जाएगा, ये भी जाएगा 3 से डिवाइड। तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। और देखो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 7/2। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 7:2। अच्छा अभी नेक्स्ट रेशियो है 35:10। अच्छा इसको लिखेंगे ऐसे 35/10। अच्छा अभी देखो ऊपर का नंबर 2 से नहीं डिवाइड जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा। अच्छा 3 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 5 से देखो ऊपर और नीचे का नंबर डिवाइड जाएगा, तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। देखो और ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 7/2। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 7:2 ऐसे। तो देखो ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मतलब ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू। बस, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, अच्छा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। तो ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं वो ही हम देखेंगे। तो फर्स्ट रेशियो है 12:18। अच्छा तो इसको हम लिखेंगे 12/18। अच्छा अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो 2 से ऊपर नीचे जो नंबर है ये डिवाइड जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अच्छा अभी ये 2 से जाएगा डिवाइड, पर ये नहीं जाएगा। देखो 3 से ऊपर नीचे दो नंबर ही डिवाइड जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अभी और ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 2:3।
अच्छा, अभी नेक्स्ट रेशियो है 28:12, तो इसको लिखेंगे 28/12। अच्छा, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो देखो 2 से ऊपर नीचे जो नंबर है ये डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12। अच्छा, फिर से देखो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 7 14, 2 3 6। अभी ऊपर नीचे जो नंबर आया है ये और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 7/3। तो इसको रेशियो की फॉर्म में हम लिखेंगे 7:3 ऐसे। अच्छा, अभी देखो ये जो रेशियो आया है 2:3 और ये जो रेशियो आया है 7:3, तो रेशियोज ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये जो चारों नंबर्स है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बस। तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, तो फर्स्ट रेशियो है 8:9, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8/9। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो ऊपर का नंबर है 8, तो ये 2 से डिवाइड जाएगा, और नीचे का नंबर है 9, ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अच्छा, ऊपर का नंबर ये 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये 3 से डिवाइड जाएगा। तो 9 1 3 और 9 से डिवाइड जाएगा, पर 8 तो 1 3 और 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको ही रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 8:9, मतलब सेम ही रहेगा। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट जो रेशियो है ये 24:27, तो इसको लिखेंगे ऐसे 24/27। अच्छा, अभी देखो ये 2 से डिवाइड जाएगा, पर ये नहीं जाएगा 2 से डिवाइड। अच्छा, 3 से ये जाएगा, ये भी जाएगा। 3 8 24, 3 9 27। अच्छा, तो ऊपर 8 आया है, नीचे 9 आया है, तो ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 8:9। तो देखो ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, यानी कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिख देंगे इट इज ट्रू। तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, यही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 5.2:3.9 इज प्रोपोर्शन टू 3:4। तो ये है एक रेशियो और ये है और एक रेशियो, और बीच में प्रोपोर्शन है। तो हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं 5.2:3.9। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5.2/3.9। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल्स है, मतलब पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स है। तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं, ऊपर नीचे ये जो पॉइंट है इसको ऐसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 52/39। ठीक है, अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। अच्छा, तो देखो ऊपर का नंबर है 52, नीचे का नंबर है 39, तो ये 13 के टेबल में आता है, तो 13 से डिवाइड होगा। 13 4 52, 13 3 39। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4/3, और देखो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 4:3 ऐसे। अच्छा, अभी नेक्स्ट रेशियो है 3:4, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। तो देखो ये भी ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको रेशियो की फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे 3:4, जो है वो ही लिखेंगे। अच्छा, अभी देखो ये दो रेशियोज इक्वल नहीं है, ये 4:3 आया है, ये 3:4 आया है, तो ये दो रेशियोज इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये चारों नंबर्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज फॉल्स।
तो ये था ई पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ए पार्ट देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे है 0.9:0.36 इज प्रोपोर्शन टू 10:4। तो ये है एक रेशियो और एक रेशियो है ये। अच्छा, अभी हमें देखना है ये दो रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट रेशियो हम लिख लेते हैं 0.9:0.36। तो इसको हम लिखेंगे 0.9/0.36। तो फर्स्ट हमें पॉइंट को हटाना है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक 0 दे देते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गया है ना, तो लाइक डेसिमल्स हो गया है। तो हम पॉइंट को अभी हटा सकते हैं और यहाँ पे जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो 90/36 ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख देंगे। बस अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 1s प्लस डिजिट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड जाएगा। यहाँ पे 1s प्लस डिजिट में 6 है, ये भी 2 से डिवाइड जाएगा। तो 2 4s 8, 9 - 8 1 होगा, 0 आ जाएगा। 2 5s 10, 2 1s 2, 3 - 2 1, 6 हो जाएगा। 2 8s 16। अच्छा, अभी देखो ये 3 से डिवाइड जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड जाएगा। 3 1s 3, 4 - 3 1 होगा, 5 आ जाएगा। 3 5s 15, 3 6s 18। अच्छा, ये फिर से 3 से डिवाइड जाएगा। 3 5s 15, 3 2s 6। और देखो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं जाएगा। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 5:2। अच्छा, अभी नेक्स्ट रेशियो है 10:4। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 10/4। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड जाएगा। 2 5s 10, 2 2s 4 और सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 5:2। तो देखो ये जो रेशियोज आया है, 2 रेशियोज इक्वल आया है, यानी कि ये जो चारों नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू। बस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था इस एक्सरसाइज की सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।